नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जानिए सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि ब्याज दर को 5.5% पर ही रखा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत सही नहीं होने की वजह से उन्हें बेंगलुरु में इलाज के लिए एमएसएम रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता के मुताबिक उन्हें बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी हालत ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। तेल कंपनियों ने 19 किलो के वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 15 रुपए बढ़ा दी है। यह नई कीमत आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से लागू कर दी गई है। दिल्ली में अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1595 रुपए में मिलेगा। हालांकि 14 किलो के घरेलू यानी कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलीपींस में तेज भूकंप की वजह से 31 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ 6.9 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई है। लोगों के बीच डर का माहौल है। घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पंजाब में पराली जलाने के अब तक 95 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा 55 मामले अकेले अमृतसर में सामने आए हैं। पराली जलाने के 95 मामले में 2,30,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं 51 मामलों में बीएनएस के सेक्शन 223 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। 33 मामलों में किसानों की जमीन रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई। तुर्की प्रसारक टीआरटी ने पुष्टि की है कि फोटो पत्रकार याह्या बरजाक की आज गाजा देयर अल बलाहा में हुई इजरायली बमबारी में मौत हो गई है। उनके साथ 5 और लोग मारे गए हैं। वह टीआरटी के लिए फ्रीलांस काम करते थे। कर्नाटक के बीजापुर में लगातार बारिश के कारण भीमा नदी उफान पर है। विजयपुरा और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के साथ जोरदार भूकंप आया। खबरों के मुताबिक भूकंप के कारण इमारतें ढह गई और कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही दर्जनों लोग घायल हैं। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।